हरे कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पावन योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन में जाने अनजाने ऐसे अनेक पाप हो जाते हैं जिनका भार वह वर्षों तक अपने साथ ढोता रहता है। कई बार व्यक्ति पूजा करता है, दान करता है, तीर्थों की यात्रा भी करता है, फिर भी उसके जीवन के कष्ट समाप्त नहीं होते। लेकिन क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में एक ऐसी दिव्य एकादशी का वर्णन मिलता है जिसके प्रभाव से वर्षों पुराने पाप भी नष्ट होने लगते हैं। एक ऐसी एकादशी जिसने एक श्रापित सेवक को फिर से दिव्य स्वरूप प्रदान किया, जिसने भगवान कुबेर के कठोर शाप को भी निष्फल कर दिया, और जो आज भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसाती है। लेकिन आखिर उस सेवक से ऐसी कौन सी भूल हुई थी जिसके कारण उसे अपना परिवार, अपना सम्मान और अपना दिव्य शरीर सब कुछ खोना पड़ा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान की कृपा ने उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त कर दिया? आज की इस पावन कथा में हम इन्हीं दिव्य रहस्यों को जानेंगे, इसलिए आप इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि केवल कथा सुन लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जब मन श्रद्धा से सुनता है तभी भगवान की कृपा हृदय में उतरती है। एक समय की बात है, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अब केवल एक ही इच्छा रहती थी कि वे भगवान श्री कृष्ण से ऐसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें जिससे केवल उनका ही नहीं, आने वाले युगों के असंख्य मनुष्यों का भी कल्याण हो सके। एक दिन भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। उनके श्रीमुख पर अद्भुत तेज झलक रहा था। धर्मराज ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे देवकी नंदन, आपने मुझे निर्जला एकादशी की महिमा सुनाकर कृतार्थ कर दिया। अब मेरी एक और प्रार्थना है, कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उस पवित्र एकादशी के विषय में बताइए, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी महिमा क्या है, और वह कौन सी कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट होने लगते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को बदल देने वाला दिव्य अवसर है। जो श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ इस एकादशी का पालन करता है, उसके पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, उसका मन शुद्ध होता है और अंत समय में उसे भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। कुछ क्षण रुककर भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। इस कथा को स्वयं देवताओं ने भी श्रद्धा से सुना था। जो मनुष्य इसे भक्ति से सुनता है, उसके जीवन में धर्म के प्रति आस्था और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण प्राचीन काल की उस अद्भुत घटना का वर्णन करने लगे। बहुत समय पहले हिमालय की दिव्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अलकापुरी नाम की एक अद्भुत नगरी थी। उस नगरी की शोभा ऐसी थी कि देवता भी उसे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। स्वर्ण से निर्मित महल, रत्नों से सजे राजप्रासाद, सुगंधित पुष्पों से महकते उपवन और चारों ओर दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि उस नगरी पर धन के अधिपति भगवान शिव के अनन्य भक्त और यक्षों के राजा कुबेर राज्य करते थे। राजा कुबेर केवल धनवान ही नहीं थे, वे अत्यंत धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और भगवान शिव के परम उपासक थे। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके वे अत्यंत विधि विधान से भगवान शिव का अभिषेक करते। उनकी पूजा में किसी भी प्रकार की कमी स्वीकार नहीं थी। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे, सुगंधित और दिव्य पुष्प लाने का दायित्व उनके प्रिय सेवक हेममाली पर था। हेममाली अपने कार्य में निपुण था। वह प्रतिदिन समय पर पुष्प लेकर उपस्थित हो जाता और भगवान शिव की पूजा पूर्ण होती। उसकी पत्नी विशालाक्षी अत्यंत सुंदर, कोमल स्वभाव वाली और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली थी। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। लेकिन कई बार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना मोह होता है। और जब मोह कर्तव्य पर भारी पड़ जाता है, तब भाग्य भी साथ छोड़ देता है। हेममाली के जीवन में भी एक ऐसा ही दिन आने वाला था जो उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेने वाला था। उसे यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि उसकी एक छोटी सी भूल कुछ ही घंटों बाद उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा देगी और उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण
धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, संसार में मनुष्य का पतन किसी बड़े पाप से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य की छोटी सी उपेक्षा से भी हो सकता है। जब मन पर मोह का पर्दा पड़ जाता है तब बुद्धि सत्य और असत्य का भेद करना भूल जाती है। हेमाली के साथ भी यही हुआ। प्रातः काल का समय था। सूर्य की पहली किरणें मानसरोवर के निर्मल जल पर पड़ रही थीं। सरोवर के चारों ओर खिले हुए कमल अपनी अद्भुत सुगंध से वातावरण को पवित्र बना रहे थे। हेममाली प्रतिदिन की तरह वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे सुंदर और ताजे पुष्प बड़ी श्रद्धा से एकत्र किए। उसके मन में केवल एक ही विचार था, आज भी मेरे स्वामी भगवान शिव की पूजा अत्यंत भव्य होगी। पुष्प लेकर वह अलकापुरी की ओर चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह अपने घर के समीप पहुंचा उसकी दृष्टि अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी पर पड़ी। विशालाक्षी अपने आंगन में खड़ी थी। उसके मुख पर मधुर मुस्कान थी। कई दिनों से हेममाली को उससे बात करने का अवसर नहीं मिला था। क्षण भर के लिए उसके मन में विचार आया, राजमहल जाने में अभी थोड़ा समय है, कुछ क्षण पत्नी से मिल लेता हूं, फिर तुरंत चला जाऊंगा। यही वह विचार था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। वह घर के भीतर चला गया। पति को अचानक देखकर विशालाक्षी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों बातचीत में इतने मग्न हो गए कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उधर राजमहल में भगवान शिव की पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। स्वर्ण कलशों में गंगाजल भर दिया गया था। धूप और दीप प्रज्वलित थे। मंदिर में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। केवल एक ही वस्तु की प्रतीक्षा थी, मानसरोवर से आने वाले वे पवित्र पुष्प। राजा कुबेर स्वयं पूजा के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने सेवकों से पूछा, क्या हेममाली आ गया? सेवकों ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, अभी तक नहीं। कुबेर ने सोचा शायद मार्ग में कोई बाधा आ गई होगी। कुछ समय और बीत गया। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन हेममाली नहीं आया। अब कुबेर का मन व्याकुल होने लगा। वे तरीसे सबसे बार बार महल के द्वार की ओर देखते। भगवान शिव की पूजा में विलंब हो रहा था। उनके हृदय में यह विचार बार बार उठ रहा था, जिस पूजा को प्रतिदिन समय पर संपन्न करता हूं, आज उसमें इतनी देर क्यों हो रही है? आखिरकार उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को आदेश दिया, तुरंत जाओ और पता लगाओ कि हेममाली कहां है। यदि उस पर कोई संकट आया हो तो उसकी सहायता करो, और यदि उसने लापरवाही की हो तो सत्य बताना। सेवक तत्काल निकल पड़े। कुछ ही समय बाद वे हेममाली के घर पहुंचे। दरवाजा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। भगवान शिव की पूजा के लिए लाए गए दिव्य पुष्प एक ओर पड़े थे, और हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सांसारिक सुखों में इतना लीन था कि उसे समय का कोई ध्यान ही नहीं था। सेवकों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मुख पर आश्चर्य और दुहक दोनों थे। वे बिना कुछ कहे तुरंत राजमहल लौट आए। राजा कुबेर ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत पूछा, बताओ हेममाली कहां है? सेवकों ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महाराज, हेममाली पूर्णतः स्वस्थ है। उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ क्षण के लिए वे रुक गए। राजा कुबेर ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य कहो। सेवक बोले, हे स्वामी, वह भगवान शिव की पूजा के लिए लाए गए पुष्प अपने घर में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में लीन है। यह सुनते ही राजा कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनकी भौहें तन गईं। सभा में उपस्थित सभी यक्ष मौन हो गए। वातावरण अचानक गंभीर हो गया। कुबेर के मुख से केवल एक ही वाक्य निकला, हेममाली को अभी इसी क्षण मेरे सामने उपस्थित किया जाए। उधर जब सैनिक हेममाली को बुलाने पहुंचे तब तक उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग उड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? जिन पुष्पों से भगवान शिव की पूजा होनी थी वे अभी तक मेरे घर में ही पड़े हैं। डरते डरते वह राज्यसभा की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि आज उसकी एक भूल उसका वैभव, उसकी पत्नी, उसका सम्मान और उसका स्वर्ग सब कुछ छीन लेने वाली है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, जब कोई मनुष्य भगवान की सेवा से अधिक अपने स्वार्थ और इंद्रिय सुख को महत्व देने लगता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। हेममाली के जीवन में भी अब वही क्षण आने वाला था। कुछ ही देर में डर से कांपता हुआ हेममाली राज्यसभा में पहुंचा। आज उसके कदम भारी थे। जो सेवक प्रतिदिन गर्व से भगवान शिव की पूजा के पुष्प लेकर राजमहल में प्रवेश करता था, आज वही अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। पूरी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी यक्षों की निगाहें केवल हेममाली पर थीं। राजा कुबेर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मुख का तेज आज क्रोध में बदल चुका था। उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं। कुछ
क्षणों तक उन्होंने बिना कुछ कहे हेममाली को देखा। फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे हेममाली, क्या तुम्हें स्मरण है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या था? हेममाली ने कांपते हुए उत्तर दिया, हे स्वामी, मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाता हूं। कुबेर बोले, तो फिर आज वे पुष्प भगवान के चरणों तक क्यों नहीं पहुंचे? हेममाली के पास कोई उत्तर नहीं था। उसकी आंखें नीचे झुक गईं, उसके होंठ कांप रहे थे। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका था कि हेममाली स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर चुका है। तभी राजा कुबेर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे मूर्ख, जिन पुष्पों को स्वयं भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाना था, उन्हें तुमने अपने घर में छोड़ दिया। जिस सेवा को देवता भी सौभाग्य मानते हैं, उसे तुमने क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए भुला दिया। क्या तुम्हें अपने शरीर का सुख भगवान महादेव की पूजा से भी अधिक प्रिय हो गया? हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपराधी हूं, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध फिर कभी नहीं होगा। लेकिन उस समय राजा कुबेर का क्रोध अपने चरम पर था। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, हे पापी, भगवान शिव की सेवा में किया गया यह अपराध केवल मेरे विरुद्ध नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव के प्रति अनादर है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सभा में उपस्थित सभी यक्ष भय से कांप उठे। कुबेर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बोले, आज से तुम्हारा यह दिव्य शरीर नष्ट हो जाएगा। तुम भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में भटकते रहोगे। तुम अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी से सदा के लिए बिछड़ जाओगे, और जब तक अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं करोगे, तब तक तुम्हें इस श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे ही राजा कुबेर के मुख से ये वचन निकले, वैसे ही पूरा राजमहल तेज प्रकाश से भर गया। अगले ही क्षण हेममाली के शरीर में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसका दिव्य तेज समाप्त होने लगा। उसकी सुंदर त्वचा पर सफेद दाग उभर आए। कुछ ही क्षणों में उसका पूरा शरीर भयंकर कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। वो दर्द से चीख उठा। विशालाक्षी रोती हुई उसकी ओर दौड़ी, लेकिन श्राप के प्रभाव ने दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। हेममाली की आंखों के सामने उसकी पत्नी की छवि धुंधली पड़ने लगी और अगले ही क्षण वह स्वर्गलोक से नीचे गिरने लगा। उसकी चीखें पूरे आकाश में गूंज रही थीं। कुछ ही पल बाद वह पृथ्वी पर एक घने, निर्जन और भयावह वन में आ गिरा। चारों ओर अंधकार, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, जंगली पशुओं की गर्जना और बीच जंगल में एक अकेला रोगग्रस्त और असहाय हेममाली। अब उसके पास न धन था, न वैभव, न सम्मान और न ही उसकी प्रिय पत्नी। वह भूख से तड़पता, प्यास से व्याकुल होता, कभी पेड़ों के फल खाकर जीवित रहता, तो कभी कई दिनों तक बिना भोजन के ही पड़ा रहता। रात को हिंसक पशुओं की आवाजें उसके हृदय में भय भर देती। दिन में सूर्य की तपती किरणें उसके घायल शरीर को और भी कष्ट देती। लेकिन इन सबसे बड़ा कष्ट उसके शरीर का नहीं, उसके मन का था। वह बार बार रोते हुए कहता, हे महादेव, मैंने आपकी सेवा का अपमान किया। मैंने अपने अपमान की अदेकर के नाम से बार भर दिया कर कर्तव्य को छोड़कर मोह को चुन लिया। आज मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं। दिन, सप्ताह और फिर कई महीने बीत गए, लेकिन हेममाली के मन में अब एक परिवर्तन आ चुका था। जहां पहले मोह था, वहां अब पश्चाताप था। जहां पहले अहंकार था, वहां अब भगवान का स्मरण था। शायद यही सच्चे प्रायश्चित की शुरुआत थी। एक दिन भटकते भटकते वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। दूर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था कि वहीं उसकी भेंट एक ऐसे महर्षि से होने वाली है जो उसके जीवन का अंधकार सदा के लिए समाप्त कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, जब मनुष्य अपने पाप पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, तब भगवान उसके उद्धार के लिए किसी न किसी माध्यम को अवश्य भेजते हैं। हेममाली के जीवन में भी अब वही शुभ समय आने वाला था। भूख, प्यास और असहनीय पीड़ा सहते हुए हेममाली कई महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। उसका शरीर कुष्ठ रोग से गल चुका था। चलने की शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, लेकिन उसके मुख पर एक नाम हर समय रहता। हर हर महादेव। उसे विश्वास था कि एक दिन अवश्य भगवान उसकी पुकार सुनेंगे। एक दिन भटकते भटकते वह हिमालय की पवित्र वादियों में पहुंच गया। वहां का वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं था। निर्मल जलधाराएं कल कल बह रही थीं। वृक्षों पर पक्षियों का मधुर कलरव गूंज रहा था। हवा करती में वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि तैर रही थी। हेममाली ने आश्चर्य से सामने देखा। एक विशाल आश्रम
जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या में लीन थे और उनके मध्य सूर्य के समान तेजस्वी महान तपस्वी महर्षि मार्कंडेय विराजमान थे, उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वर्षों की तपस्या स्वयं उनके शरीर से प्रकाश बनकर निकल रही हो। हेममाली की आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, दूर से ही भूमि पर दंडवत लेट गया, बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगा, महर्षि पर प्रणाम करने लगा, उनके चरणों में प्रणाम करने लगा। महर्षि पर प्रपस्या, महर्षि पर प्रपस्या। मार्कंडेय ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स उठो, तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर पर यह भयंकर रोग कैसे आया? ऐसा कौन सा कर्म हुआ कि तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ रही है? महर्षि की मधुर वाणी सुनकर हेममाली अपने आंसू रोक न सका। वह हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुदेव, मेरा नाम हेममाली है। मैं अलकापुरी में राजा कुबेर का सेवक था। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाना मेरा कर्तव्य था। लेकिन एक दिन मैं अपनी पत्नी के मोह में इतना डूब गया कि भगवान की सेवा का समय ही भूल गया। उसी अपराध के कारण राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया। आज मैं उसी श्राप का दंड भोग रहा हूं। इतना कहते कहते उसका गला भर आया। वो रोते हुए बोला, हे महर्षि, मैं अपने अपराध पर अत्यंत लज्जित हूं। यदि मेरे उद्धार का कोई मार्ग हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। कुछ क्षणों तक महर्षि मौन रहे, फिर उनके मुख पर करुणा भरी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, वत्स हेममाली, तुमने अपने अपराध को छिपाया नहीं, सत्य स्वीकार किया है। यही तुम्हारे उद्धार का पहला चरण है। सुनो, कुछ ही दिनों में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी आने वाली है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। यदि तुम श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण नियमों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करोगे तो तुम्हारा यह भयंकर कुष्ठ रोग भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति होगी। हेममाली की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों के अंधकार के बाद पहली बार उसके जीवन में प्रकाश दिखाई दिया हो। उसने उसी क्षण संकल्प लिया, हे गुरुदेव, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं इस योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ अवश्य करूंगा। महर्षि ने उसे व्रत की संपूर्ण विधि बताई। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, दिन भर उपवास, हरिनाम का जप, रात्रि जागरण और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण। समय बीतता गया। अंततः योगिनी एकादशी का पवित्र दिन आ पहुंचा। प्रातःकाल हेममाली ने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, वन से पुष्प लाकर भगवान श्रीहरि का पूजन किया। उसके पास न स्वर्ण का मंदिर था, न बहुमूल्य आभूषण, लेकिन उसके पास एक ऐसी वस्तु थी जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है, निर्मल हृदय। पूरे दिन वह भगवान विष्णु के नाम का जप करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसके होठों पर केवल एक ही प्रार्थना थी, हे श्री हरि, मुझे मेरे अपराधों से मुक्त कर दीजिए। रात्रि भर उसने भगवान का स्मरण किया और जैसे ही द्वादशी का सूर्योदय हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उसके शरीर से कुष्ठ रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, घाव भरने लगे, उसकी त्वचा पहले जैसी उज्जवल हो गई। क्षण भर में उसका दिव्य तेज पुनः लौट आया। उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, दिव्य दुंदुभियां बज उठी, स्वर्ग से आकाशवाणी हुई, हे हेममाली, योगिनी एकादशी के प्रभाव और तुम्हारे सच्चे पश्चाताप से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने दिव्य लोक लौटने के अधिकारी हो। हेममाली की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया, फिर महर्षि मार्कंडेय के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये मेरा नहीं, योगिनी एकादशी का प्रभाव और भगवान की असीम कृपा है। हेममाली दिव्य विमान में बैठकर पुनः अलकापुरी लौट गया। लेकिन जब राजा कुबेर ने उसे अपने सामने देखा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे, हे धर्मराज, भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन जब भक्त सच्चे मन से पश्चाताप करके उनकी शरण में आ जाता है तब वे उसकी रक्षा भी अवश्य करते हैं। हेममाली के साथ भी यही हुआ। योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद जब हेममाली का कुष्ठ रोग समाप्त हुआ और उसका दिव्य स्वरूप पहले की भांति तेजस्वी हो गया, तब उसका हृदय भगवान श्रीहरि के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। वह बार बार भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रणाम करता और कहता, हे प्रभु, यदि आपकी कृपा और गुरुदेव मार्कंडेय का आशीर्वाद न होता
तो मैं जीवन भर अपने पापों का भार उठाता रहता। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया है। महर्षि मार्कंडेय ने उसे अपने समीप बुलाया और बोले, वत्स, कभी यह मत समझना कि केवल व्रत ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे उद्धार का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा सच्चा पश्चाताप, भगवान के प्रति अटूट विश्वास और अपने अपराध को स्वीकार करना है। याद रखना, भगवान से कभी कुछ छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन जो मनुष्य अपने अपराध स्वीकार करके उनकी शरण में आ जाता है, उसके लिए भगवान क्षमा के द्वार अवश्य खोल देते हैं। हेममाली ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। उस विमान से दिव्य सुगंध फैलने लगी। चारों ओर मधुर संगीत गूंज उठा। हेममाली समझ गया कि अब भगवान ने उसे पुनः अपने पूर्व स्थान पर लौटने की अनुमति दे दी है। वह विमान में बैठकर अलकापुरी की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद अलकापुरी के द्वार दिखाई देने लगे। वही स्वर्णमयी महल, वही सुंदर उपवन, वही दिव्य वातावरण, लेकिन इस बार हेममाली का मन बदल चुका था। पहले वह अपने सौंदर्य और सुख पर गर्व करता था, आज उसके हृदय में केवल भगवान के प्रति कृतज्ञता थी। जब राजा कुबेर को समाचार मिला कि हेममाली लौट आया है, तो वे स्वयं राज्यसभा में आए। उन्होंने हेममाली को देखा। अब उसके शरीर पर रोग का कोई चिन्ह नहीं था। उसका तेज पहले से भी अधिक दिव्य प्रतीत हो रहा था। राजा कुबेर कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे हेममाली, बताओ तुम मेरे श्राप से मुक्त कैसे हुए? हेममाली ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, यह सब योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव, महर्षि मार्कंडेय की कृपा और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम दया से संभव हुआ है। मैंने श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसी के प्रभाव से मेरा कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और मुझे पुनः ये दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। हेममाली की बातें सुनकर राजा कुबेर का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। उनके मुख पर संतोष की मुस्कान आ गई। वे बोले, हे हेममाली, आज मैं देख रहा हूं कि तुम पहले वाले हेममाली नहीं रहे। दुख और पश्चाताप ने तुम्हें विनम्र बना दिया है। मेरा श्राप तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए था। आज तुमने वह शिक्षा प्राप्त कर ली है। इतना कहकर राजा कुबेर ने हेममाली को अपने गले से लगा लिया। कुछ ही क्षण बाद विशालाक्षी भी वहां पहुंची। वर्षों बाद पति पत्नी का मिलन हुआ। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। राज्यसभा में उपस्थित सभी यक्ष इस दृश्य को देखकर भावुक हो उठे। राजा कुबेर ने कहा, आज से तुम पुनः भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लाने की सेवा करोगे, लेकिन इस बार कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होना। हेममाली ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, अब मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास भगवान की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद हेममाली ने जीवन भर अत्यंत निष्ठा और समय पर भगवान शिव की सेवा की। उसने कभी भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे राजन, यही योगिनी एकादशी का दिव्य प्रभाव है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अंत समय में वह भगवान के परम धाम का अधिकारी बनता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही है, युधिष्ठिर, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल पर अड़े रहना सबसे बड़ा पाप है। जो अपने अपराध को स्वीकार करके भगवान की शरण में आता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग स्वयं खुल जाता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें 3 महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली शिक्षा, भगवान की सेवा और अपने कर्तव्य में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा, क्षणिक सुख के लिए धर्म का त्याग करने वाला मनुष्य अंततः दुख ही पाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण कर ले, तो उसके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार भी समाप्त हो सकता है। इसीलिए योगिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, जल या फलाहार व्रत रखें। अधिक से अधिक समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा हरे कृष्ण महामंत्र के जप में व्यतीत करें। रात्रि में भगवान के नाम, भजन और कथा का श्रवण करें। द्वादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करें तथा यथाशक्ति दान अवश्य दें। यदि आपने श्रद्धा पूर्वक इस दिव्य कथा का श्रवण किया है, तो भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें, आपके पापों का नाश करें
और आपके परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी योगिनी एकादशी की इस दिव्य महिमा को जान सकें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की जय, योगिनी एकादशी माता की जय, देवाधिदेव महादेव की जय। राधे राधे, हरे कृष्ण।